स्टूडेंट्स, ये आंसर आर्टिकल है, मैथमेटिक्स है, 11th क्लास। संबंध एवं फलन चल रहा था, उस संबंध एवं फलन की 2.3 आखिरी एक्सरसाइज है और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी निर्धारित कीजिए। संबंध एक फलन है, ये बहुत मायने रख रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और बाकी कौन कौन फलन है कौन नहीं है वो तो एक अलग बात है, पहला जरूरी है ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि एक फलन होगा तो फलन होगा, वरना वो फलन नहीं भी होगा। देखो जब हल करेंगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो ये इसके ऑप्शन है, नहीं पहले वाला बताना, दूसरा और तीसरा। तो जब हम शुरू करेंगे तो पहले हम फर्स्ट लेके चलेंगे। फर्स्ट में सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है। देखो क्वेश्चन को तमीज से ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दिया है, देखिए क्या दे रखा उसने, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1, ये दे रखा है इसमें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम कब पता लगाएगा कि एक फलन है नहीं है। सबसे पहले हम इसका वो डायग्राम है ना, मैं दूसरा को ले लिया, इससे बनाएंगे। ये देखो जैसे हम वो चित्र सा बनाएंगे तो उस समय साफ साफ पता लग जाएगा हाँ किस टाइप का है किस टाइप का नहीं है। ठीक है, देखो जो शुरू वाला है वो तो इधर में रखने हैं हमें, यानी जैसे 2, फिर आ गया 5, फिर आ गया 8, फिर आ गया 11, फिर आ गया 14 और फिर आ गया 17। इसमें एक 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 सबका एक है तो इसका मतलब यहाँ खाली एक रहेगा। तो इन सब का ध्यान से दो, देखो सभी का प्रतिबिंब एक जगह बन रहा। ठीक है, इसका मतलब यही तो है। 2 1 का मतलब ये है, 5 1 का मतलब ये है, मतलब सबका प्रतिबिंब एक है। ठीक है, नहीं क्या दर्शाएगा, सबका प्रतिबिंब एक दर्शाया गया। तो इसका मतलब ये एक फलन है। ठीक है, नहीं क्या फलन है, ये एक फलन है। क्यों, क्योंकि सबका प्रतिबिंब एक जगह बन रहा है। जरूरी नहीं एक जगह बन रहा, वो अलग अलग ही बने, बस फर्क इतना है। देखो इस सब के लिए समझ में आएगा, पहले हम बात लिख दूं और फिर बताऊंगा ये हुआ क्यों ऐसा। ठीक है, नहीं क्योंकि जब भी तुम्हारे समझ में होगा, इससे पहले समझ में आने का स्पष्ट है कि क्रमिक, स्पष्ट है कि क्रमिक योग के प्रथम घटक के 2 अवयव समान नहीं है। क्योंकि जो है मैं लाइन लिख रहा ना दूसरे सेकंड पार्ट समझ के ही आएगा, इसका नहीं आने का नहीं है। अतः यह संबंध एक फलन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ प्रांत, प्रांत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर वाला सारे प्रांत में आ जाएंगे। 2 5 8 11 14 17। ठीक है, और परिसर में कौन आ जाएगा, परिसर में केवल एक आ जाएगा। अब देखो ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब तक आप जब मैं सेकंड हल करूँगा ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे दोनों के दोनों। मैं सेकंड को उतार रहा, ऊपर दे रखा, ये बात उन्होंने दे रखी है, हम लिख देंगे इसमें दिया है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। देखो अब इसका बढ़ाएंगे ना, देखो कितना ज़्यादा अच्छे समझ में आओगे, ध्यान से समझिए। देखो इसमें 2 4 6 2 4 6 8 10 12 और 14 ये है। अभी इधर के रखते चलेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। कोई बात नहीं, इसे थोड़ा बड़ा बना लियो। ठीक है, अब देखो 2 1 का मतलब है 2 1 पे जाकर मिल रहा, 4 2 का मतलब है 4 2 पे जाकर मिल रहा,
6 3 का मतलब है 6 3 पे जाकर मिल रहा, 8 4 का मतलब है 8 4 पे जाकर मिल रहा, 10 5 का मतलब है 10 5 पे, 12 6 का मतलब 12 6 पर, 14 7 का मतलब है 14 7 पे मिल रहा। सब अलग अलग मिल रहे तो ये भी एक फलन है। अगर 1%, चलो मैं यहाँ रफ कार्य कर रहा, वैसे बात लिखनी पे इधर, चलो मैं सब अलग पेज पे ही बता दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। ये देखो, ध्यान से समझो, इसमें ना इसका तीसरा पार्ट है ना, बात लिखने से पहले उसको तीसरा पार्ट भी साथ के साथ अलग का समझा रहा, उसको तो समझो मैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। 1,3 1,5 और 2,5 ये है। तो ध्यान से देख लो चित्र भी, ये भी सब एक ही प्रतिबिंब बन रहा, उस सभी का एक बन रहा, उसका मतलब जो सभी का एक बन रहा, और ये अलग अलग बन रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बनेगा इससे बहुत फर्क पड़ेगा। वो क्यों पड़ेगा वो देखिए। अभी ये तो रफ बना रहा बस एक तरह से, एक एक तो लिख दिया, 2, इसमें 3 5 और 5 सेम है। देखो एक 3 पे लग रहा, चलो एक 3 पे लग रहा, एक 5 पे भी है, ये बन गया एक 5 पे, और 2 तो 5 पे ही है। हम देखो ये एक दो जगह प्रतिबिंब बना रहा, यानी एक यहाँ भी प्रतिबिंब बना रहा है, एक ही इधर, यानी इधर दो जगह पर जो इधर वाला एलिमेंट्स है वो दो जगह प्रतिबिंब बना रहा, एक 3 पर एक 5 पर। लेकिन ऐसे ही इनमें कहीं नहीं है, इसमें सिंगल ही प्रतिबिंब बना रहे आपस में, ठीक है नहीं। अगर ऐसा दो दो को बना देता तो ये फलन नहीं होता, इस वजह से ये वाला फलन नहीं है, क्योंकि जो इधर का एलिमेंट्स है वो इधर के दो एलिमेंट से एक साथ प्रतिबिंब बना रहा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। और देख लो चाहे उसमें नहीं है, चाहे बलगढ़ में सब मिलकर एक जगह प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन उधर का कोई भी एक एलिमेंट्स इधर के दो एलिमेंट्स से प्रतिबिंब नहीं बना रहा, इस वजह से तो वो भी फलन हो गया, ये भी फलन हो गया। और जो मैंने अब ये समझाया कि भाई एक एलिमेंट जो है दो एलिमेंट से बना रहे हैं तो ये फलन नहीं है, यानी एक फलन नहीं है, एक फलन बोल रहे हैं इसे। अगर भाई एक पे एक बनाओगे तो एक फलन होगा, जो एक ही है दो को बना देंगे तो वो एक फलन नहीं है। तो ये होता है मेरा मतलब कहने का। आई कुछ बात समझ में? तो अब जो इसकी बात लिखनी है मैं वो यहाँ खुद लिख, देखो जिस तरह बात लिखी सेम वही बात हम इसमें लिखेंगे। प्रांत इधर ले हो जाएंगे, परिसर इधर ले हो जाएंगे। यहाँ भी ये क्या देंगे, जो बात सेम लिख देंगे, स्पष्ट है कि कर्मित युग्म के प्रथम घटकों के दो अवयव समान नहीं है, अतः यह संबंधित फलन है। बिल्कुल सेम टू सेम ये वाली लाइन यहाँ टाप दोगे इसके नीचे, ठीक है। फिर लिख दोगे प्रांत, प्रांत में ये वाले लिख दोगे, और परिसर में ये वाले सारे लिख दोगे, ठीक है। आपके आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ा दूंगा। और थर्ड मेरे हिसाब से मैंने तो करवाई दिया है। थर्ड इसमें देख लो, थर्ड पार्ट, इसे जब सेम लिखोगे नहीं फिर इस तरह बिल्कुल चित्र बनाओगे, और यहाँ लिखोगे चूंकि, यह होगा चूंकि का निशान, चूंकि इसमें प्रांत वो फलन में एक अवयव, ठीक है नहीं, दो अवयवों के, या फिर एक अवयव दो अवयव के समान नहीं है, या एक अवयव दो अवयवों के साथ प्रतिबिंब बनाता है, ऐसा लिख लो। नहीं तो देखो यहाँ से निकाल लोगे बात को, यहाँ लिखोगे स्पष्ट है कि कर्मित युग्म के प्रथम घटक के दो अवयव समान है, ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना। बस नहीं हटा दोगे, और फिर यहाँ क्या लगा दोगे, एक फलन नहीं है, यू नहीं यहाँ से हटा के यहाँ लगा दोगे, बस पूरी की पूरी हिस्ट्री उसके अंदर लिख दोगे। फिर प्रांत, अब उसके प्रांत बता दूं, बात करोगे उसके प्रांत ही परिसर में हो जाओगे, बस इतना हो जाएगा, ठीक है। प्रांत और परिसर लिख दोगे, ठीक है नहीं। लेकिन तब क्या करोगे, उसके अंदर प्रांत और परिसर नहीं लिखोगे, कारण क्या है, क्योंकि वो फलन नहीं है, इस वजह लिखोगे नहीं। लेकिन मैं तो बताया अगर प्रांत और फलन हुआ है तो इसके ये वाले और ये वाले हो जाएंगे, लेकिन जो फलन नहीं है उन्हें हम नहीं लिखेंगे, ना उसके प्रांत लिखेंगे ना उसके परिसर लिखेंगे। मेरे हिसाब से समझ में तुम्हारी बात आगे होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल लगा, ध्यान से समझिए, सभी जब हल करेंगे। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करने, बस हमें प्रांत और परिसर सबसे पहले लिखेंगे, दिया है फर्स्ट लेके चलेंगे हम, दिया है एफ एक्स बराबर माइनस मोड के अंदर एक्स, ये उसने हमारे से बात दे रखी है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे भाई एफ एक्स जो है यानी हमारा फलन है, एफ एक्स एक फलन हुआ है, एफ एक्स जो है इसका जो मोड के अंदर एक्स है वो कुछ भी हो सकेगा, लेकिन माइनस, माइनस से हमें क्या पता लग रहा कि ये माइनस का होगा।
और माइनस की कोई चीज़ कब होगी, जब ये जीरो से छोटी चीज़ होगी वही माइनस की होगी। तो मैं साफ कह सकूँ कि जो यो एक्स है यानी हमारा जो फलन है या तो वो जीरो के बराबर है या फिर जीरो से छोटा है, क्योंकि माइनस की सारी चीज़ें जीरो से छोटी हो है इस वजह से। ठीक है, वो तो सबको पता होगा ना। अगर नहीं पता तो इधर देखो मैं रफ डाल कर और लिख रहा हूँ। हाँ पता कि माइनस अनंत डॉट 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 यहाँ जीरो होगी डॉट 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 प्लस अनंत। इसका मतलब जीरो से सारी छोटी संख्या है माइनस की और सारी जीरो से बड़ी संख्या है प्लस की। तो वो माइनस दर्शा रहा है यहाँ। तो उस समय देखो अगर माइनस अंदर होता तो ऑटोमेटिक मोड से बाहर प्लस का निकलता, लेकिन सिर्फ मोड में एक्स है, माइनस तो मोड से बाहर है, इस वजह से वो माइनस की रहेगी। और माइनस का जो भी फलन होगा वो जीरो से छोटा है जीरो के बराबर हो सके बस। तो इसे हम क्या बोल लेंगे, फॉर ऑल। ठीक है नहीं, जो उल्टा ए बनाया हम जैसे फॉर ऑल बोल रहे हैं। फॉर ऑल एक्स एक रियल संख्याएं हैं, इसका मतलब जैसे बिलोंग्स टू को निशानी लगाते इसी तरीके से फॉर ऑल यानी जितने भी एक्स हैं वे वास्तविक संख्या है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो फिर इसका प्रांत क्या हो जाएगी, प्रांत हो जाएगी इसकी सारी की सारी रियल संख्या है। प्रांत क्या हो जाएगी इसकी, रियल संख्या है, इसकी प्रांत हो जाएगी। ठीक है, और परिसर क्या हो जाएगा, परिसर कुछ है हिंदी में लिख दो और चाहे दर्शा लो तुम्हारी इच्छा है। जो प्रांत तुम्हारे सारे वास्तविक संख्याएं होगी। ठीक है नहीं, और जो फलन आगे उन फलन के मान उसके परिसर हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे फलन के सभी मानों का समुच्चय। ठीक है, सभी मानों का समुच्चय हो जाएगा। यानी तो पता ही है अगर हम लिखा 2,1 3,1 4,5 जो इधर साइड के होंगे कोमा लगा के ये सब के सब परिसर हो जाएंगे बस। इतना ध्यान रखना है। या फिर इस सब किस तरीके से लिख सके, हमारे पास से लिखने का एक और तरीका है कि भाई आर रियल संख्या सब माइनस में है ना, तो उनका जो इकट्ठा समुच्चय होगा यानी यूनियन होगा, क्योंकि हम पता जीरो है इसके अंदर बस या फिर जीरो से छोटे है, तो ये लिख दोगे और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना उसके बावजूद भी आप ये लिख दो बस, और ये लिख दो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और वैसे भी ये क्वेश्चन एग्जाम आने लायक तो खैर है नहीं, लेकिन फिर भी इसलिए समझा रहा कि वो उससे बच्चे ये सोचा कि आगे जाकर पढ़ाना पड़ेगा तो इस वजह से। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी तो अपना टीचर से पढ़ा था सारे क्वेश्चन पढ़ा था ताकि मुझे आगे पढ़ाना पड़े इस वजह से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का नंबर आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो थोड़ा बड़ा लेंथी क्वेश्चन है सही, कोई इससे घबराना नहीं, कोई बात दे रखी है नहीं हमने लिख दिया। अब हम जिस फलन को परिभाषित करेंगे उसके हिसाब से देखो ध्यान से समझियो। यहाँ से लिखेंगे परिभाषित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए मैंने पहले बोला था करने पर करने के लिए कैसे लिख लो। देखो हम क्या करेंगे, जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है हम इसे बराबर किसके समझेंगे, हम इसे बराबर जीरो के या फिर जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर समझेंगे। कारण क्या है, क्योंकि जो भी रूट के अंदर चीज है ठीक है नहीं वो हम प्लस की समझ के चल रहे, फिलहाल प्लस की निकाल लेंगे हमारे। एक बार माइनस की लेके चलेंगे वो प्लस की, तो पहले हम प्लस की लेके चल रहे, जब प्लस की लेके चल रहे तो चिन्ह बड़ा लगा रहे और बराबर लगा रहे। ठीक है, अगर इस चिन्ह को मैं चेंज कर दूँ यानी एक्स स्क्वायर तो पहले ले दूँ और माइनस का लूँ बाद में, यानी सब माइनस का चिन्ह तो लेस कंप्लीट हुई है, तो ये तुरंत बदल जाएगा यानी ये रूप ले लेगा। कुल मिला के जीरो इससे बड़ी हो जाएगी, कहने का मतलब ये तो हमें करना भी पड़ेगा, ये मजबूरी है करने की। ठीक है नहीं, अब क्यों करेंगे तो खूब इधर धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो अगर समझ लिख दूँ एक्स की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 बड़ा बराबर जीरो के लिख दो, ये समीकरण है इसलिए मान इसकी जरूरत पड़ने लगेगी लेकिन छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो इसे एक बार प्लस में लिखूँ, अगर मैं लिख दिया एक बार प्लस में, उसे एक बार माइनस में लिख दो वो भी लिख दिया भाई, बड़ा है छोटा है बराबर जीरो के, तो बात में ज़्यादा समझ में आ गई। यानी एक एक्स का मान माइनस का ये तो होगा प्लस का 3 माइनस का 3, क्यों अगर बराबर से इधर भेजो तो पड़ा जाएगा प्लस का और ये पड़ा जाएगा माइनस का, तो मैं साफ साफ कह सकूँ कि -3 से प्लस का 3 आया एक्स का मान। ये तो कैसे क्या इस वजह का यू भिड़ गया एक तरह से मान लो बस। या फिर इनसे क्या लिख सके कि -3, ठीक है नहीं, जो हमारे पास -3 है उससे तो एक्स का मान बड़ा या बराबर होगा और छोटा है बराबर किसके होगा 3 के, ये मतलब है इन दोनों। ठीक है नहीं, तो ये तो कंडीशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशन आ गई तो इसके हिसाब से अब हम परिसर के लिए चलेंगे या फिर किसी चीज़ के लिए चलेंगे वो देखना होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो आया इससे हमारा मैन क्या कर देगा प्रांत, ये क्या निकला हमारा प्रांत। ठीक है नहीं, तो अब हम लिख सकें ऐसी प्रांत -3, 3
यानी -3 से लेकर 3 से देखो सेटिस्फाई भी करेगा उसे। -3 रखियो यहाँ, तो 3 3 9, तो 9 हो जाएगा, इसे काट के 0 बन जाएगा। इस 3 की ब्रेक करेगा, 3 3 9 काटेगा तो 0 कर देगा। उसमें रख कर देखिए बारी बारी 0 आओ सेटिस्फाई करेगा इस वजह से। ठीक है, अब परिसर के लिए चलो, यहाँ सब जंग होगी परिसर के लिए। परिसर के लिए तो परिसर के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे वापिस अब इसे कि मानने के देखो पहला में एफ एक्स बराबर एक्स मतलब एक्स में ली, लेकिन अब हम क्या करेंगे जो फलन है वो वाई मान के चलेंगे थोड़ी देर के लिए। जब हम वाई मान लेंगे तब देखेंगे क्या होगा। तब अगर एफ एक्स बराबर वाई मानना बने तो एफ एक्स बराबर ये है, तो इसका मतलब जब एफ एक्स बराबर वाई रखा तो वाई बराबर ये कंप्लीट आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। यहाँ से दोनों पक्षों का फर्क कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ ये बात हो जाएगी नहीं हो जाएगी। और जो ये एक्स स्क्वायर है इसे हम इधर ला के वाई को इधर पूछा देंगे, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस वाई स्क्वायर, या बात समझ में होगी। ठीक है नहीं, अब इतना होने के बाद जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का मान आया ये वाला, ये उठा के इसमें रख देंगे समीकरण एक में। तो एक्स स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे इसे एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में यहाँ रख दो, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखा हमें 9 माइनस वाई स्क्वायर रख दिया, और नीचे माइनस का 9 हो रहा है और बड़ा है वो सॉरी छोटा है और बराबर है 0 के, तो 9 से 9 गया, तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर बराबर कह रहा हूँ ये आ जाएगा। जैसे माइनस हटाएंगे तो वाई स्क्वायर ऐसे बदल जाएगा, क्योंकि माइनस हटाना बहुत जरूरी है, माइनस कट तो ऐसे बदल रहा, कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है नहीं, कुछ आई थोड़ी बहुत बात समझ में। और जब ये ऐसे बदल जाएगा यानी ये 0 से बड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर हमारा ये वाला, तो इसका मतलब देखो 0 के तो बराबर है, तो यानी 0 तो आने आना है, और इससे बड़ा है, और बड़ा तो हम 3 ही लाए थे बस, तो 3, तो कुल मिला के ये 0 से 3 हो जाएगा हमारा परिसर। तो हम कैसे गए अतः परिसर, देखो 3 तो लिमिट है, बस यहाँ 0 आया, 3 तो इसकी लिमिट है क्योंकि लास्ट 3 तो रहना है, तो परिसर क्या है 0,3 है इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, बस खत्म होने वाले हो रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन जो भी चल रहा है जो समझ में ना आए हो 1-2 बार देख लियो समझ में आ जाएंगे, नहीं तो छोड़ दिया एग्जाम में आने पक्का है। ठीक है, थोड़ा नॉलेज के लिए समझाया गया। अब देखो उसने क्या दे रखा क्वेश्चन में, उसने बोल दिया था क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स बराबर 2x माइनस का 5, तो पहले हम फर्स्ट क्या करेंगे, एफ 0 है दोनों पक्षों में 0 रख दो, एफ 0 बराबर 2 गुणा 0 माइनस का 5, तो कितना मान आ जाएगा इसमें माइनस का 5, क्योंकि तो 0 हो जाएगा तो माइनस का 5 आ गया। अब सेकंड के लिए चलेंगे, एफ वहाँ 7 है दोनों पक्षों में 7 रख दो, एफ 7 बराबर 2 इंटू 7 माइनस का 5 इजकल टू 2 की 7 गुणा करोगे 14 माइनस 5 कितने हो जाएंगे भाई 9, तो इसका आंसर कितना जाएगा 9, इसका आंसर है 5। अच्छी थर्ड में क्या दिया हमने एफ माइनस का 3, दोनों पक्षों माइनस 3 रख दो, तो 2 गुणा माइनस का 3 और माइनस का 5, तो जगह 2 दिया माइनस की 6 माइनस की 5 बराबर माइनस की 11 है उसका आंसर। यानी कुल मिला के एक्स की जगह मान रखते चलेगा जो उसने दे रखा, बस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो इस वाले क्वेश्चन पे, सेल्सियस वाला ये भी बिल्कुल सेम ऐसे है कुछ दिया है। देखो हल में जो चल रही है क्या क्या दे रखा उसने टीसी। अब एक और क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, अरे बहुत आसान है क्वेश्चन भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्यों, क्योंकि फलन टी सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा, तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो कि टीसी बराबर इतना दे रखा उसने द्वारा परिभाषित निम्नलिखित को ज्ञात करना है। अब इसमें फिर वो यहाँ की बात निम्नलिखित को ज्ञात करना, शायद मैंने इसमें इसके ऑप्शन नहीं दिए, फिर इसके ऑप्शन निकालने पड़ेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं इसके ऑप्शन पर क्या क्या है, 3-4 ऑप्शन होंगे इसके, कुछ तो खुद देखने पड़ेंगे, मेरे ध्यान में रखते हैं कुछ तो बात। चलो कोई बात नहीं, जो एक अद्धा मैं बुक रखी है मेरे पास, मैं बुक में देख रहा हूँ अभी। इसमें जो सबसे पहला है वो है टी सी
तो मैं रख रहा हूँ फर्स्ट, उसमें लिख रखा है T0, ठीक है, फर्स्ट में। और सेकंड में पता नहीं कुछ है, तो चलो मैं सेकंड में रखा अभी। चलो फर्स्ट वाला निकाल रहे हो T, इस C की जगह 0 कुछ रहे हो बस दोनों जगह। 9 इंटू 0/5 प्लस 32, तो T0 तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 32। देखो अगर यहाँ T9 भी लिखा रहता तो दोनों तरफ C की जगह में 9 लिखता, ठीक है। अगर यहाँ 1%, चलो हम एक अपने पास ले रहा है, मैं T5 ये लेके मैंने T5 है, एक सेकंड है ना, तो सेकंड अगर T5 है तो मैं यहाँ करूँगा। देखो T5 बराबर यहाँ पे रखो C की जगह 5, 9 इंटू 5/5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल आउट, 9 प्लस 32 इक्वल टू 9 टू 1 41। ये इसका आंसर। इस तरीके से तरह से ऑप्शन में दे रखेंगे, 2-3 ऑप्शन में जो भी दे रखे आप इस ऑप्शन में दोनों पक्षों में रखते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। चलिए इस दिन करते सर करेंगे। अब आगे 5वें का नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 5वां। कौन सा लेंगे? फर्स्ट लिख देंगे, यहाँ दिया है, देखो पहले ऐसे लिख दो बस सवाल को एक बार, ताकि फिर पढ़ के सवाल को बता दूं। देखो ध्यान से समझिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करना है बस। अगर मैं इसकी बात करूं, फलन जो है 2 - 3 के रखा, x सारी की सारी वास्तविक संख्या के रखा, r रियल संख्या है, और x जो है 0 से क्या है बड़ा है, x जो है 0 से क्या है बड़ा है, ये तो बात क्या रखी। देखो सबसे पहले से मान लेंगे, हम माना y बराबर मान लेंगे fx बराबर 2 - 3x, ये बात हमने मान ली थोड़ी देर के लिए अपने पास से, या फिर y बराबर 2 - 3x, ये बात मान ली हमने। तो अगर हम इस माइनस के 3x को तो धर लिया है, और ये माइनस का धर लिया है 2 - y, यानी कि तो धर लिया है और इसे इधर लिया है, हम पक्षांतर कर दिया इसका हमने। पक्षांतर करने के बाद देखो उसमें क्या होगा, x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर 2 - y/3, इतना तो काम कर देंगे, और ये समीकरण मान लो एक, जरूरत पड़ेगी ले लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें क्या लिख रहा है, इसके अंदर अगर बात है कि सारी की सारी जो जितनी भी संख्या है x वो 0 से बड़ी है, इसका मतलब तो ये है कि 0 से सब की सब बड़ी है। अगर कोई भी संख्या 0 से बड़ी है तो मैप पर दर्शाएंगे, से पहली बात तो यार, तो मैप पर दर्शाने के लिए हम क्या रख रहे हैं हमेशा 1, ठीक है। यहाँ रख देंगे 0, इधर माइनस का अनंत, और इधर डॉट करके इस तरीके से प्लस का अनंत, यानी अगर बात क्रम संख्या इस तरह है माइनस अनंत से प्लस के अनंत होगा, बीच में 0 1 2 इधर प्लस के, इधर सब माइनस का, तो माइनस का एक इधर दर्शा दूँ, ये दर्शा दिया, ठीक है ना। तो अब जो बात उसने दे रखी है उसके हिसाब से चलेंगे हम, तो भाई दिया है क्या दे रखा उसने कि x बड़ा है 0 से, देखो यह बात दे रखी नहीं, यहाँ दे रखी यह बात दे रखी उसने तुम्हारे साथ। तो समीकरण 1 में x के मान रखते चले जाओ, x के मान कैसे रखोगे वो तुम खुद देखियो अभी, यानी अगर मैं फिलहाल x का मान 0 ही रखूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए हम 0 रख के चले गए, हम इस x का मान अगर हम यहाँ रख के चलाए, इधर की साइड में हो रहे यहाँ रखेंगे, तब क्या होगा मान, ये सबसे बड़ी देखने की बात है। या फिर हम कह देंगे जो x का मान है सारा यहाँ रख दूंगा, तब क्या होगा, तो जो x का मान है लिख दो में समीकरण 1 से, तो कुछ भी समझाओगे प्रैक्टिकली, वैसे कितना बता रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे उठा के यहाँ रख दो उसकी जगह, यानी 2 - y/3 और ग्रेटर देन 0, तो रख दोगे। इतना रखने के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से 3 को, यानी एक तरह से बराबर काम करे, इसके बाद देख लो डायरेक्ट किसी गुणा करो, कुल मिलाकर 2 - y, और ये यहाँ क्या चलेगा 0 में, 0 को गुणा कर जाएगा 0 के साथ, अगर 0 के साथ गुणा कर जाता है तो इसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसे बदल देंगे, इस वाला को माइनस को इधर ले आएंगे, ऐसे क्या होगा, फिर चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदलोगे तो y पहला आ जाएगा -2, और वो जो बच रहेगा, अब नहीं ये ऐसे हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है नहीं, चिन्ह चेंज होने के बाद 2 इधर चले आएगा, नहीं y बराबर y <2 ये आ जाएगा, यानी इधर से उसका थोपड़ा बदल जाएगा, तो ये इधर से इधर आ जाएगा, यानी 2 उठ के इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब क्या कह रहा है कि y छोटा है किससे 2 से,
y जो है वो छोटा है 2 से, यानी कुल मिला के है y अगर 2 से छोटा है तो साफ साफ हमें यहाँ से परिसर क्या पता लग रहा कि परिसर माइनस का है जाता है। तो 2 से छोटा है y, तो इसका मतलब माइनस अनंत तक जा रहा और कोमा 2, क्योंकि 2 पर तो लास्ट होगी। लेकिन y जो है 2 से छोटा है, यानी माइनस के अनंत तक चली बात। 2 से छोटा है 1 से छोटा 0 0 से छोटा 1 2 3 4 माइनस के चलते रहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा परिसर। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तो y के लिए परिसर निकालना था, इसमें हमने निकाल दिया। हम देखते हैं इसका फर्स्ट हमने हल कर दिया, सेकंड को देखेंगे इसका हल करके। सेकंड क्या है इसका, मैं लिख लूँ एक बार, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये बातें रखिए, एक्स एक वास्तविक संख्या है, बस ये लिख रखा है एक्स एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये बात उसने लिख रखी है, देखो ध्यान से समझिए। एक्स एक वास्तविक संख्या है, या फिर उनसे लिख सकता है एक्स बिलोंग्स टू आर, ये भी बात कैसे कैसे, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले माना लेंगे, माना इसे y बराबर मान लेंगे फलन को, माना y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2, या y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2। ये बात मान ली, तो एक्स स्क्वायर इधर छोड़ दो, y को ऊपर ले जाओ, ऐसे कह लो। तो एक्स स्क्वायर छोड़ दो, y इधर ले जाओ, तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकूँ कि एक्स स्क्वायर और y माइनस का 2, ये बस 2 इधर उठाया, जैसे सीधा करके लिख लो एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस का 2। लिखने बाद समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, उन्होंने बात भी रखी, वो देखिए चूंकि एक्स स्क्वायर बड़ा है बराबर है किसके, 0 के, ठीक है नहीं, एक्स स्क्वायर बड़ा है बराबर है 0 के। अगर यह बात हम ले लेते हैं, तब देखें क्या कंडीशन, मतलब कुछ भी कंडीशन हो वो कैसे अप्लाई करें कैसे नहीं, वो देखना पड़ेगा बस हमें, ठीक है नहीं। अब देखो किस तरीके से यह बात हमने ले ली। अब जो एक्स स्क्वायर का मान है ये वाला है, वो यहाँ रख के चलेंगे, यानी y माइनस 2 बड़ा है बराबर है किसके, 0 के, ये तो बात हमने ले ली। तो y माइनस का हम इधर ले जाएंगे ना, इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ ले जाएंगे 2, ठीक है नहीं। तो इससे क्या पता लग रहा है हमें कि परिसर जो है, ठीक है, परिसर जो है हमारा वो क्या रहेगा, हमारा 2 के अकॉर्डिंग या 2 के किस भी, क्या मतलब हमें साफ साफ पता लग रहा है कि 2 पे तो बंद हो रहा है, बराबर बराबर लगता तो मैंने क्या कर रखा, हमसे बंद हो जाएगा, तो 2 पे तो क्या हो जाएगा, वो बंद हो रहा है 2 पे बंद, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो 2 से बड़ा है, बड़े का मतलब प्लस के अनंत की तरफ जाकर उधर खुला है, क्योंकि इधर कुछ पता नहीं 2 से कितना बड़ा है, तो उधर को खुला रखेंगे, जहाँ बंद लगाना हो बड़ा ब्रैकेट लगा तो वहाँ बंद हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, इसका परिसर बन जाएगा, ठीक है नहीं। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में क्या बात आ रही होगी, किसी को ये नहीं पता कि ये कहाँ से आया, ये तो बात है ना, ये नहीं पता लग रहा ये कहाँ से आया, ठीक है। देखो मेरे पास में हमें सब कुछ मैंने बताया, तो थ्योरी पढ़नी पड़ा थोड़ी सी, थ्योरी बहुत ज़्यादा जरूरी है, पढ़नी नहीं पड़ी होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाओगे, पढ़ना जरूरी है हमें। तो उसमें कहा y माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर बोला इसने, ठीक है। चलो हमने ये बात कह ली, अगर इसी चीज़ के नाम इन सेटिस्फाई अभी उन्हें परिभाषित करने के लिए वो चीज़ देखनी पड़े ना हमें, तो एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 2, अगर मैं क्या काम करता, अगर इस एक्स स्क्वायर को मैं 3 मानता तो तब सब हो जाता, वास्तविक संख्या है भाई, 0 भी तो एक वास्तविक संख्या है, उसे बदल लेना पड़ेगा। तो हमने क्या काम करा, एक्स स्क्वायर ये तो बराबर मान लिया, या एक्स स्क्वायर को 0 से बड़ा मान लिया, इसलिए तुम 0 लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमने इससे बड़ा भी ले लिया बराबर भी कह दिया, वो कुछ भी हो सके है, 3 4 रखोगे क्योंकि पहले अंक है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, इसमें तो 0 ले लें, और तो फिर इसकी जगह इस एक्स स्क्वायर का जो मान हुआ है यहाँ रख दो, जो रख दिया इसका मान सारा का सारा, तो बड़ा छोटा करके 0 आ गया, ठीक है। अब नंबर किसका आ गया, थर्ड का, इसका थर्ड और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर एक्स का कर ली, एफ एक्स बराबर एक्स, बात दे रखी एक्स एक वास्तविक संख्या है, लेकिन हम इस तरीके से लिख देंगे, ये रहा भाई आपका तो देखो थर्ड आए, अब थर्ड में क्या है, इसे भी मान लो, सबसे पहले थर्ड वाले को भी माना, y बराबर कोई एफ एक्स बराबर एक्स मान लिया, और y बराबर क्या मान लोगे, तो यहाँ पे एक्स डायरेक्ट ले देंगे, क्योंकि देखो अब इसमें क्या करेंगे,
x बिलोंग्स टू r, यानी x एक वास्तविक संख्या बात तो क्या रखी। और जब x एक वास्तविक संख्या, क्योंकि यहाँ देखो ध्यान दो, यहाँ y बराबर सिर्फ x दिया है, ज़्यादा फालतू कुछ नहीं दिया, इसमें तो कोई कुछ और तो देने वगैरह। अगर x बिलोंग्स टू r तो y बिलोंग्स टू r, क्योंकि दोनों ये बराबर है। अगर x वास्तविक संख्या है तो y भी वास्तविक संख्या होगी, ठीक है ना, तो परिसर भी वास्तविक संख्या होगी। क्या लिख देंगे, परिसर, ठीक है ना, इसीलिए करके है, इसीलिए करके लिख देंगे परिसर भी y कोलन y बिलोंग्स टू r, ये रख देंगे वो छुट्टी। और एक्सरसाइज मेरे हिसाब से खत्म। अगर एक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन समझ ना वे ही कर लो, कोई जरूरत नहीं है समझने की। और कभी भी थोड़ा, क्योंकि अभी टाइम अगर पता नहीं फिर हो भी पाओगे मैथ नहीं पूरा, अगर टाइम कभी बीच में निकाल कर टाइम जब हम देखेंगे मैथ हमारा बहुत तेज खींच लिया तो कभी उसे पूरा कर देंगे, इस एक्सरसाइज को ऊपर और ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शुरू वाला जिसमें चित्र बना हुआ है, बस इसका फालतू कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। चलो अगली वीडियो मिलेंगे, एक बार कह लिया थोड़ा सांस बढ़ा दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। अपने जितने भी सब ग्रुप में मैं और फेसबुक पे शेयर कर दिया करो वीडियो को, थोड़ा पता लगे दूसरों को भी, ठीक है ना। तो चलो अगली वीडियो मिलेंगे और शायद अब त्रिकोणमिति का चैप्टर चलेगा।